नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक बहुत शक्तिशाली भद्रकाली के मंदिर। मलयालपुरा देवी मंदिर एक भद्रकाली का मंदिर है जो भारत में केरल के पत्तनमथिट्टा जिले के मलयालपुरा में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन चेंगनूर और हवाई अड्डा कोचीन या त्रिवेंद्रम से भी आप यहाँ सीधे पहुँच सकते हैं। स्थानीय अभिलेखों के और शिलापट्टों ने इस मंदिर को 7वीं शताब्दी का होना बताया है। मंदिर में भद्रकाली को राक्षस दारिका के वध के तुरंत बाद एक उग्र रूप में मूर्ति के रूप में मौजूद है। राक्षस दारिका के बारे में आपको बता दें तो ये वही राक्षस हैं रक्तबीज जिसको वध जो है भद्रकाली ने किया था। मुख्य गर्भगृह की मूर्ति 5.5 फीट ऊंची है जो कटु शर्करा योगम अर्थात गाढ़े गुड़ से निर्मित है। इस मूर्ति के अलावा 2 अन्य मूर्तियां भी गर्भगृह में स्थापित है। एक का उपयोग दैनिक अभिषेक के लिए, दूसरे का उपयोग श्री बाली एवं दैनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। माना जाता है कि मलयालपुरा देवी सभी भक्तों को समृद्धि प्रदान करने का वरदान देती है। देवी की पूजा दुश्मनों से भक्तों की रक्षा के लिए, अविवाहित लड़कियों की शादी कराने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी पाने एवं व्यवसाय को फलने फूलने के मदद के लिए की जाती है, जो यहाँ बहुत ही लोकप्रिय है। और इसी मान्यता और आस्था के कारण सुदूर दूर से लोग श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। देवी को एडतिल भगवती के नाम से प्रेम से लोग उसे मलयालपुरा अम्मा भी कहते हैं। मंदिर के बारे में एक लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले एक नंबूदरी ब्राह्मण कोल्लूर मोगाम्बिका मंदिर में पैदल गया। वहाँ बहुत समय तक बिताया और देवी का मोगाम्बिका से वो अलग नहीं हो पा रहा था। जब उसने मरुथुल माला के पास अपने मूल स्थान जाने का फैसला किया तो देवी उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा कि वह उसके साथ उनके स्थान पर जाएंगी, और वह शालिग्राम में प्रवेश कर गई जिसकी पूजा वो करता आ रहा था। क्योंकि ये रात में हुआ, वह 8 भुजाओं वाली और भयंकर रूप वाली भद्रकाली के रूप में सामने आई थी। नंबूदरी एक शालिग्राम और ताड़ के पत्ते के छत्र के साथ थेम्बिल कोट्टारम नामक स्थान पर पहुंचा। वह कुछ दिनों तक वहां रहा, आराम किया, लेकिन उसे जब शालिग्राम और छत्र को ले जाना चाहा तो वो स्थान से नहीं हिले। क्योंकि तब तक ब्राह्मण की मौत भी हो चुकी थी, काफी पुराना हो गया था वो, इस कारण उसकी पूजा भी प्रभावित हुई। उस स्थान पर बहुत अधिक अपशकुन होने लगे और देवी ने थेम्बियल परिवार के एक सदस्य के घर में प्रवेश किया। उनसे अपना स्थान और मंदिर बनाने के लिए ये जगह वर्तमान मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। उस देवी को पूर्व दिशा में प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके पास ही एक शिवलिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक पठार था जो 5 पहाड़ियों के बीच में था। अब इरादपिल राजा के इच्छा के अनुसार थेम्बिल कबीले के मुखिया ने देवी को वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। एक कहानी और ये बताती है कि कबीले के मुखिया बहुत बूढ़ा हो गया था, पहाड़ियों पर चढ़कर मंदिर तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। उसने दक्षिण मलयालपुरा के तट पर इरादिल पर्वत के नीचे एक स्थान पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर की उत्पत्ति के बारे में जब हमने पता किया तो मूल रूप से कई कहानियां हमारे सामने आई। इसमें एक कहानी ये भी था जिस पर राजा शक्ति वर्धन का शासन था इस जगह पर 7वीं शताब्दी में। जो ये वही राजा शक्ति वर्धन है जो संस्कृत दक्षिण भारत के संस्कृत के लेखक थे और शास्त्रीय संस्कृत में उन्होंने एक आचार्य चूड़ामणि नामक भारत का पहला नाट्य संस्कृत नाट्य 11वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने लिखा था। 11वीं शताब्दी के अंत तक ये आय साम्राज्य की एक छोटी सी रियासत थी। आय दक्षिण केरल के सबसे प्रारंभिक शासक राजवंश था जिसने अपने चरम पर दक्षिण में नागरकोइल से लेके उत्तर में तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र तक शासन किया था। एडतिल पर्वत के नीचे वर्तमान के स्थान पर रखी ये मूर्ति बहुत ही भयंकर दिखती है। ये गाढ़े गुड़ से बनी है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है। इनके 8 हाथ हैं, जिसमें एक पैर आगे की ओर ले जाकर वेताल के ऊपर रखा गया है, जबकि दूसरा का पैर पीछे ही है। भयंकर रूप के बावजूद भक्तों को इनकी आंखों में केवल दया दिखती है। चूंकि मूर्ति गुड़ से बनी है इसलिए केवल फल की ही पूजा की जाती है। ऐसा लगता है कि 12 साल में मूर्ति को हटाने और तमिलनाडु में बनाई एक नई मूर्ति की बदलने की प्रक्रिया थी।
परंतु ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि देवी की इच्छा नहीं थी। गर्भगृह में प्रवेश से ठीक पहले वीरभद्र की एक छोटी सी मूर्ति है और मंदिर की एक विशेषता पार्वती की मूर्ति जिसमें गोद में शिशु गणपति को दूध पिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि चोरी के माल को वापस पाने के लिए यहाँ पर एक पायसम चढ़ाया जाता है। पायसम माने खीर, और जो बताया जाता है कि चढ़ाने के बाद जितनी भी चोरी की चीज़ें होती हैं मिल जाती है। बहुत प्रसिद्ध है ये, और यहाँ तमाम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। महिलाएं स्तन दूध की वृद्धि के लिए देवी को मंजरी के बीज चढ़ाती। एक स्थानीय लोगों से बात करने पर एक कहानी बहुत ही विचलित करने वाली मिली। अगर आप इस मंदिर की राख को अपने घर पे रखते हैं, वहाँ पे आने के बाद जो भी मनोकामना आपकी होती है वो पूरी हो जाएगी। ऐसी मैंने करीब 30-35 लोगों को देखा जिनकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी और वो वहाँ आकर फिर से देवी की पूजा अर्चना। आपकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं ये तुरंत आपको पता चल सकता है, क्योंकि जब भी आप मनोकामना आँखों पे रखकर या आंखें बंद करके मनोकामना मानते हैं, आंखें खोलते ही एक मधुमक्खी गर्भगृह की तरफ प्रवेश करती नजर आएगी आपको। और आपने अगर देखा और वो मधुमक्खी थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है बहुत लोगों को ये करते हुए, और उनकी मधुमक्खी जाके वापस आती भी देखा है। कईयों में ये भी देखा कि उनकी मधुमक्खी गई लेकिन वापस नहीं आई। तो आप तुरंत भी इसको जज कर सकते हैं कि आपको मनोकामना पूरी होगी या नहीं। मंदिर के बाहर ब्रह्म राक्षस की पूजा भी होती है, जिससे भूत प्रेत बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए लोग, ये अन्य भगवती मंदिरों के विपरीत यहाँ चावल पाउडर, हल्दी, केसर आदि का उपयोग करके उसकी आकृति बनाने की कोई प्रथा नहीं है। लेकिन भारत में सनातन धर्म को यदि बहुत ध्यान से अध्ययन किया जाए तो काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसे आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यूं ही केरला को गॉड्स ओन कंट्री नहीं कहते। फिर मुलाकात होगी किसी नए मंदिर के साथ।